तमसा नदी का तट उस शाम असामान्य रूप से शांत था, मानो प्रकृति भी आने वाले प्रलय का शोक मना रही हो। रथ का पहिया थमा और लक्ष्मण के हाथ से लगाम छूट गई। वे जो युद्ध के मैदान में कभी नहीं कांपे, आज अपनी भाभी जगत जननी सीता की ओर देखने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। सीता जी जो अब तक यही समझ रही थीं कि वे ऋषियों के दर्शन के लिए वन में आई हैं, लक्ष्मण की आंखों में उमड़ते आंसुओं को देख ठिठक गईं। जब लक्ष्मण ने फफकते हुए वो सत्य कहा तो लगा जैसे आकाश टूट पड़ा हो। माते, अयोध्या की प्रजा के अपवाद के कारण भैया राम ने आपका त्याग कर दिया है। ये शब्द नहीं थे, ये वज्रपात था। एक गर्भवती स्त्री, एक रानी और सबसे बढ़कर एक पत्नी जिसे अग्नि ने भी पवित्र बताया था, उसे एक ही पल में अनाथ कर दिया गया। लक्ष्मण उन्हें वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़कर पत्थर के कलेजे के साथ रथ लेकर लौट गए। अंधेरा घिराया था, जंगल के हिंसक पशुओं की दहाड़ गूंजने लगी थी। सीता जो कभी फूलों की शैया पर सोती थी, आज कंकड़ पत्थरों पर बैठकर विलाप कर रही थी। उनका रोना सुनकर वन के पक्षी भी शांत हो गए थे। तभी वहां एक दिव्य आभा प्रकट हुई। ये महर्षि वाल्मीकि थे। उनकी दृष्टि ने भूत और भविष्य दोनों देख लिया था। उन्होंने सीता को सहारा दिया और कहा, पुत्री, ये वन अब तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा पिता। तुम्हारे गर्भ में रघुवंश का तेज है, उसे संभालो। उस रात सीता अब वो सीता नहीं रही, वो वन देवी बन चुकी थी। समय का पहिया घूमा और महर्षि के आश्रम में दो सूर्य समान तेजस्वी बालकों का जन्म हुआ, लव और कुश। ये साधारण बालक नहीं थे। जन्म से ही इनके ललाट पर वो तेज था जो सूर्यवंशियों की पहचान थी। महर्षि वाल्मीकि जानते थे कि भविष्य में इन बालकों को किससे लड़ना है। इसलिए उन्होंने लव और कुश को केवल वेद और पुराण नहीं पढ़ाए, बल्कि उन्हें वो शिक्षा दी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी। उन्होंने बच्चों को धनुर्विद्या के वो गुप्त मंत्र सिखाए जिनसे घास का तिनका भी ब्रह्मास्त्र बन सकता था। आश्रम में पलते हुए लव और कुश का शरीर वज्र जैसा कठोर और मन एक योगी जैसा एकाग्र हो गया। परंतु एक प्रश्न उन दोनों के मन में हमेशा कांटा बनकर चुभता था। अक्सर रात में जब पूरा आश्रम सो जाता, वे अपनी मां को छिपकर रोते हुए देखते। सीता चरखा काटती, लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। एक दिन कुश ने मां का हाथ पकड़कर पूछ ही लिया, मां, हम कौन हैं? आश्रम के बाकी बच्चों के पिता उनसे मिलने आते हैं, हमारे पिता कौन हैं? और उन्होंने आपको इतना दुख क्यों दिया? सीता का हृदय उस प्रश्न से छलनी हो गया। वे क्या बताती कि उनके पिता त्रिलोक के स्वामी हैं, या ये कि उन्हीं पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया? सीता ने अपने आंसुओं को पीकर केवल इतना कहा, पुत्र, तुम्हारा पिता तुम्हारा पौरुष है और तुम्हारी माता तुम्हारी विद्या। इसके सिवा तुम्हारा कोई परिचय नहीं। मां का ये मौन लव और कुश के बाल हृदय में एक अजीब सा क्रोध भर गया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि जिस किसी ने भी उनकी मां को ये पीड़ा दी है, वो चाहे जो भी हो, वे उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। उधर अयोध्या में राम एक राजा का धर्म निभा रहे थे, लेकिन एक पति के रूप में वे भीतर से मर चुके थे। राजगुरु के आदेश पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। नियम था कि पत्नी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता, लेकिन राम ने दूसरा विवाह करने से मना कर दिया। उन्होंने सोने की सीता की मूर्ति बनवाई और उसे अपने वाम भाग में रखकर यज्ञ शुरू किया। यज्ञ की समाप्ति पर विजय का प्रतीक शामकर्ण घोड़ा छोड़ा गया। वो घोड़ा जिसके माथे पर सोने के पत्र पर चुनौती लिखी थी, ये सप्तद्वीप के स्वामी इक्ष्वाकु कुलभूषण राजा राम का अश्व है। जो इसे रोकेगा उसे राम की सेना से युद्ध करना होगा, जो नहीं रोकेगा वो राम की अधीनता स्वीकार करेगा। सजी हुई सेना के साथ वो घोड़ा दौड़ता हुआ राज्यों और सीमाओं को पार करता हुआ उसी वन में आ पहुंचा जहां लव और कुश लकड़ियां बीन रहे थे। घोड़े के गले में मणियों की माला और उसकी सुंदरता देख दोनों बालक मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन जैसे ही लव ने उसके माथे पर टंगा वो पत्र पढ़ा, उसकी भ्रिकुटी तन गई। भैया कुश, देखो, लव ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, राजा राम को लगता है कि पूरी धरती पर कोई वीर नहीं बचा। उन्होंने चुनौती दी है। कुश ने वो पत्र पढ़ा और उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। ये केवल घोड़ा नहीं था, ये उनकी मां के स्वाभिमान को कुचलने वाली सत्ता का प्रतीक था। कुश ने कहा, क्षत्रिय वही है जो चुनौती स्वीकार करे। अगर अयोध्या के राजा को अपने बल पर इतना अभिमान है, तो आज वो अभिमान इस वन की धूल में मिल जाएगा। बिना परिणाम की चिंता किए उन नन्हे हाथों ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। उन्होंने घोड़े को वाल्मीकि आश्रम के एक वट वृक्ष से बांध दिया। जब पीछे से आ रहे सैनिकों ने दो तपस्वी बालकों को घोड़े के साथ देखा, तो उन्होंने उपहास किया, बालकों, ये मृत्यु का पाश है, खिलौना नहीं। इसे छोड़ दो, वरना तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। लव ने अपनी पीठ पर बंधे तरकश से एक बाण निकाला और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हुए ऐसी गर्जना की जो उस वन ने पहले कभी नहीं सुनी थी। जाओ, अपने राजा से कह दो कि वाल्मीकि के शिष्यों ने उनका घोड़ा बांध लिया है। अगर उनमें सामर्थ्य है तो आकर छुड़ा ले।
ये महज एक घोड़े का पकड़ा जाना नहीं था, ये एक महायुद्ध का शंखनाद था। जंगल की वो शांत भूमि अब पिता और पुत्रों के रक्त रंजित युद्ध का गवाह बनने वाली थी। धूल के गुबार और रथों की गड़गड़ाहट से पूरा वन कांप उठा। सैनिकों ने जब जाकर शत्रुघ्न को बताया कि 2 तपस्वी बालकों ने अश्वमेध का घोड़ा पकड़ लिया है और उसे छोड़ने से मना कर रहे हैं, तो शत्रुघ्न के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। नादान बालक हैं, उन्होंने सोचा। उन्हें पता नहीं कि वे किसके घोड़े से खेल रहे हैं। शत्रुघ्न, जिन्होंने लवणासुर जैसे भयानक राक्षस का वध किया था, अपने रथ को धीमा करते हुए उस वट वृक्ष के पास पहुंचे। सामने का दृश्य देखकर वे ठिठक गए। 2 सुकुमार बालक, जिनके कंधों पर उनसे भी बड़े धनुष टंगे थे, निर्भय होकर खड़े थे। उनके चेहरों पर भय का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में सूर्य जैसा तेज था। शत्रुघ्न ने राजसी मर्यादा का पालन करते हुए कहा, ऋषि पुत्रों, ये चक्रवर्ती सम्राट राम का अश्व है। इसे रोकना साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना है। इसे छोड़ दो और अपनी कुटिया में जाओ। लव ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी प्रत्यंचा पर हाथ फेरते हुए उत्तर दिया, राजन, वन के नियम अयोध्या के नियमों से अलग हैं। यहाँ बल का सम्मान होता है, सत्ता का नहीं। अगर घोड़ा चाहिए तो युद्ध कीजिए। शत्रुघ्न को यह धृष्टता सहन नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी देने के लिए एक बाण छोड़ा, लेकिन लव ने पलक झपकते ही अपने बाण से उसे हवा में ही काट गिराया। ये देख शत्रुघ्न चौंक गए। ये कोई साधारण विद्या नहीं थी। युद्ध शुरू हो गया। शत्रुघ्न ने बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन लव और कुश ने खेल खेल में उन बाणों का एक ऐसा जाल बनाया कि अयोध्या के बाण उन्हीं पर वापस गिरने लगे। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लव ने वाल्मीकि द्वारा दिया गया एक मोहनी अस्त्र संधान किया और छोड़ दिया। बाण सीधा जाकर शत्रुघ्न के कवच से टकराया। एक तेज प्रकाश हुआ और रघुकुल के महारथी महान योद्धा शत्रुघ्न अपने रथ में ही अचेत होकर गिर पड़े। सेनापति और सैनिक ये देख पसीने से तरबतर हो गए। ये बच्चे नहीं, काल हैं, चिल्लाते हुए सेना में भगदड़ मच गई। शत्रुघ्न के गिरने का समाचार जब शिविर में पहुंचा तो क्रोध की लहर दौड़ गई। लक्ष्मण, जो शेषनाग के अवतार थे और जिनका क्रोध प्रलय ला सकता था, वे तुरंत रणभूमि की ओर दौड़े। उनके पीछे भरत भी अपनी सेना लेकर आए। जब लक्ष्मण ने अपने छोटे भाई को अचेत देखा तो उनकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। कौन हो तुम मायावी बालकों? किसने तुम्हें ये विनाशकारी विद्या दी है? कुश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमें विद्या हमारे गुरु ने दी है, लेकिन साहस हमें हमारी माँ के दूध से मिला है। वही माँ जिसे तुम्हारे राजा ने त्याग दिया था। लक्ष्मण इस उत्तर का अर्थ समझ नहीं पाए, लेकिन अब वार्तालाप का समय नहीं था। लक्ष्मण और भरत ने एक साथ आक्रमण किया। यह युद्ध असामान्य था। एक तरफ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा और दूसरी तरफ 2 नन्हे तपस्वी। लेकिन लव और कुश के पास गुरु वाल्मीकि का दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान था। जब लक्ष्मण ने इंद्रस्त्र का प्रयोग किया तो कुश ने वारुणास्त्र से उसे शांत कर दिया। जब भरत ने अग्नेयास्त्र चलाया तो लव ने पर्जनास्त्र से मूसलाधार बारिश कर दी। दोनों बालक आकाश में ऐसे उछल रहे थे मानो बिजली कौंध रही हो। अंततः जब युद्ध लंबा खिंचने लगा तो लव और कुश ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। उन्होंने जृंभक अस्त्र का आह्वान किया। यह अस्त्र देवताओं को भी सुला सकता था। जैसे ही बाण धनुष से निकले, एक सुनहरी धूल पूरी सेना पर छा गई। लक्ष्मण और भरत, जो कभी नहीं थकते थे, उनकी पलकें भारी होने लगीं। उनके हाथ से धनुष छूट गए। देखते ही देखते मेघनाथ को मारने वाले लक्ष्मण और धर्मधारी भरत दोनों ही रणभूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। अयोध्या की पूरी सेना अब कुंभकर्ण की तरह सो रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्ते के गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। अब केवल एक योद्धा बचा था, पवनपुत्र हनुमान। राम के शिविर से एक विशाल वानर को आते देख लव कुश सतर्क हो गए। हनुमान जी ने दूर से ही रणभूमि का दृश्य देखा। उनके प्रभु के भाई अचेत पड़े थे। क्रोध आना स्वाभाविक था, लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि उन 2 बालकों पर पड़ी, उनका क्रोध कपूर की तरह उड़ गया। हनुमान जी ज्ञानी में श्रेष्ठ थे। उन्होंने उन बच्चों के तेज को देखा, उनकी शारीरिक बनावट को देखा। वही चौड़ा माथा, वही लंबी भुजाएं और वही श्यामल रंग। हनुमान जी का रोम रोम पुलकित हो गया। ये तो मेरे प्रभु राम के ही प्रतिबिंब है। उनका मन गदगद हो गया। वे समझ गए कि ये नियति का खेल है। हनुमान जी ने सोचा, मैं अपने स्वामी के पुत्रों पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं लड़ा तो ये बालक मुझे छोड़ेंगे नहीं, और अगर मैं लड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। भक्त शिरोमणि ने एक अद्भुत लीला रची। वे बच्चों के पास गए और जानबूझकर कमजोर पड़ने का नाटक करने लगे। लव ने कहा, अरे वानर, तू क्यों मरने आया है? भाग जा यहाँ से। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रणाम किया और बाहर से गरजते हुए बोले, बालकों, मैं राम का दास हूँ, मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं। लव और कुश ने हनुमान जी पर बाणों की वर्षा की, लेकिन हनुमान जी उन बाणों को फूलों की तरह झेलते रहे। अंत में हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और राम नाम का जप करते हुए घुटनों के बल बैठ गए, मानो उन्होंने हार मान ली हो। लव और कुश अपनी विजय पर उत्साहित होकर दौड़े। उनके पास रस्सियां नहीं थीं, तो उन्होंने जंगल की लताओं और कुश यानी घास से ही हनुमान जी को बांधना शुरू कर दिया।
जिसे ब्रह्मास्त्र नहीं बांध सका उसे आज वात्सल्य और बाल हठ ने बांध लिया था। दोनों भाई उस विशाल वानर को रस्सियों से जकड़कर घसीटते हुए अपने आश्रम की ओर ले चले। हनुमान जी चुपचाप मंद मंद मुस्कुराते हुए खींचे चले जा रहे थे, क्योंकि वे उस मां के दर्शन करना चाहते थे जिनके वियोग में उनके प्रभु तड़प रहे थे। आश्रम पहुंचकर लव ने जोर से आवाज लगाई, मां देखो हम क्या लाए हैं। हमने राजा राम के सबसे बड़े योद्धा को पालतू जानवर की तरह बांध लिया है। सीता जी जो कुटिया के अंदर थीं, बच्चों की आवाज सुनकर बाहर आईं। उन्होंने देखा कि एक विशाल पर्वत जैसा वानर रस्सियों में जकड़ा हुआ है और उनके बेटे उसे खींच रहे हैं। जैसे ही सीता जी की दृष्टि उस वानर के चेहरे पर पड़ी, वे सन्न रह गईं। वे कोई साधारण वानर नहीं, उनके पुत्र समान हनुमान थे। हनुमान सीता जी के मुख से अनायास ही निकल पड़ा। हनुमान जी ने सीता माता को देखा। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वे बंधे हुए ही वहीं दंडवत लेट गए। लव और कुश ये देखकर हैरान रह गए। उनकी मां जो अयोध्या के नाम से भी कतराती थीं, वे इस वानर को पहचानती हैं। सीता जी ने तुरंत लव और कुश को डांटा, अनर्थ, ये तुमने क्या किया? क्या ऋषि कुमार ऐसे होते हैं? जिन्हें प्रणाम करना चाहिए उन्हें तुमने पशु की तरह बांध रखा है। ये तुम्हारे और हमारे अपने हैं, इन्हें तुरंत मुक्त करो। बच्चों ने सहमते हुए रस्सियां खोली। बंधन मुक्त होते ही हनुमान जी ने सीता जी के चरणों में अपना सिर रख दिया। उन्होंने धीरे से कहा ताकि बच्चे न सुन सकें, माते आपके पुत्रों का पराक्रम अद्भुत है। उन्होंने तो त्रिलोक को जीत लिया है। प्रभु राम को अब आना ही होगा। सीता जी की आंखों में एक साथ गर्व और भय दोनों थे। वे जानती थीं कि अब वो घड़ी आ गई है जिसका उन्हें वर्षों से डर था। राम आ रहे हैं और इस बार मिलन नहीं, महासंग्राम होगा। जब लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे महारथी रणभूमि में अचेत पड़े थे और हनुमान जी नतमस्तक होकर एक ओर खड़े थे, तब दिशाओं में एक गंभीर शंखनाद गूंज उठा। ये शंखनाद स्वयं त्रिलोक स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आगमन का सूचक था। राम का रथ जब रणभूमि में पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उनके प्रिय भाई, जो उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय थे, धूल में सने पड़े थे। राम ने उन दो बालकों लव और कुश को देखा। आश्चर्य की बात यह थी कि उन बालकों को देखकर राम के मन में क्रोध के स्थान पर एक अजीब सा वात्सल्य उमड़ रहा था। उनका मन कह रहा था कि जाकर उन्हें गले लगा लूं, लेकिन उनका राजधर्म कह रहा था कि ये शत्रु हैं। राम ने अपना विश्व विजयी सारंग धनुष उठाया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, तीनों लोग कांप उठे। लव और कुश भी तैयार थे। पिता और पुत्रों के बीच अनजाने में ही सही ब्रह्मांड का सबसे विनाशकारी युद्ध होने वाला था। बाण छूटने ही वाले थे कि तभी आकाश से एक बिजली सी कौंधी और महर्षि वाल्मीकि दोनों के बीच आ खड़े हुए। ठहरो राम, महर्षि की आवाज में वो तेज था जिसने राम के हाथों को रोक दिया। महर्षि ने कहा, राम अनर्थ मत करो। शस्त्र शत्रुओं पर उठाए जाते हैं, अपने ही रक्त पर नहीं। ये बालक कोई और नहीं, तुम्हारे और जानकी के पुत्र हैं, लव और कुश। ये शब्द राम के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह नहीं, बल्कि अमृत और विष के मिश्रण की तरह पड़े। हाथ से धनुष छूट गया। राम दौड़कर अपने बच्चों के पास गए, लेकिन लव और कुश पीछे हट गए। उनकी आंखों में पिता के लिए प्रेम नहीं, बल्कि मां के अपमान का क्रोध था। वाल्मीकि ने स्थिति को संभाला और आदेश दिया। युद्ध समाप्त हुआ। अब न्याय अयोध्या की राजसभा में होगा। अगले दिन अयोध्या का दरबार सजा। अश्वमेध यज्ञ का मंडप खचाखच भरा था। ऋषि वाल्मीकि के आदेश पर लव और कुश वहां आए। उनके हाथों में वीणा थी। उन्होंने रामायण का गान शुरू किया। वो स्वर इतना मधुर और करुण था कि पत्थर भी पिघल जाएं। उन्होंने राम के जन्म से लेकर सीता विवाह और वनवास तक की कथा गाई। पूरी सभा मंत्रमुग्ध थी। लेकिन जैसे ही वे सीता त्याग के प्रसंग पर आए, उनके स्वर में एक भारीपन आ गया। उन्होंने गाया कि कैसे एक गर्भवती रानी को धोखे से वन में छोड़ा गया, कैसे वो रोती रही और कैसे उन्होंने तिनके के सहारे अपने बच्चों को पाला। सिंहासन पर बैठे राम की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। वे अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्हें उन बच्चों के चेहरे में अपना ही बचपन और सीता की छवि साफ दिखने लगी। प्रजा से सक रही थी। गाना समाप्त होते ही राम सिंहासन से उतरे और बाहें फैलाकर बच्चों की ओर बढ़े। लव और कुश ने भी अपने पिता के आंसुओं में उनके पश्चाताप को देख लिया और वे दौड़कर राम के गले लग गए। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। राम ने वाल्मीकि से कहा, मुनिवर, मैं जानता हूं कि ये मेरे पुत्र हैं और सीता पवित्र है। मेरा मन जानता है, मेरी आत्मा जानती है, लेकिन ये प्रजा, ये समाज प्रमाण मांगता है। सीता को यहाँ आकर अपनी पवित्रता की शपथ लेनी होगी ताकि भविष्य में कोई रघुकुल पर उंगली न उठा सके। वाल्मीकि सीता को लेकर आए। सीता जी साधारण तपस्वी वस्त्रों में थी। उनकी नजरें झुकी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात करुणा देह धारण करके चली आ रही हो। राम उन्हें देखकर अंदर ही अंदर रो रहे थे, लेकिन राजधर्म की बेड़ियों ने उन्हें जकड़ रखा था। राम ने भारी मन से कहा, सीते, तुम जगत के सामने अपनी पवित्रता की शपथ लो। यह सुनते ही सीता का धैर्य टूट गया। अग्नि परीक्षा लंका में हुई थी। वनवास उन्होंने भोगा, बच्चों को अकेले पाला, और आज फिर वही प्रश्न। सीता ने राम की ओर नहीं देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी असली मां धरती पृथ्वी देवी का आह्वान किया।
सीता का स्वर धीमा था, लेकिन उसमें ब्रह्मांड को हिला देने वाली दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, हे मां वसुंधरे, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से रघुकुल नंदन राम के सिवा किसी और का चिंतन स्वप्न में भी नहीं किया हो, तो तू फट जा और मुझे अपनी गोद में ले ले। मैं अब इस निष्ठुर संसार में और नहीं रहना चाहती। सीता के वचन पूरे होते ही एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। राजसभा की जमीन हिलने लगी। देखते ही देखते वहां की धरती फट गई। उस दरार में से एक दिव्य सिंहासन निकला, जिसे पाताल के नागों ने उठा रखा था। स्वयं पृथ्वी देवी प्रकट हुई और उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैलाकर सीता को उस सिंहासन पर बैठा लिया। सीते, नहीं! राम चीखे। वे सिंहासन की ओर दौड़े। उन्होंने धरती को ललकारा, हे मां, मेरी सीता को लौटा दो, वरना मैं तेरा विनाश कर दूंगा। मैं जल और थल एक कर दूंगा। लेकिन सीता ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका स्वाभिमान, उनका त्याग अब उनकी मुक्ति बन चुका था। सिंहासन धीरे धीरे पाताल में समाने लगा। राम हाथ बढ़ाते रह गए, लेकिन सीता की साड़ी का एक कोना भी उनके हाथ ना आया। धरती वापस जुड़ गई, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। वहां बचा तो केवल सन्नाटा और राम का विलाप। राम, जो तीनों लोकों के स्वामी थे, आज अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। वो सीता जो छाया की तरह उनके साथ रहती थी, आज हमेशा के लिए चली गई। सीता के जाने के बाद राम का जीवन केवल कर्तव्य बनकर रह गया। उन्होंने लव और कुश को अयोध्या का युवराज घोषित किया और उन्हें राजकाज सिखाया। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पुत्रों को भी अलग अलग राज्य सौंपे गए। राम ने कई वर्षों तक शासन किया, लेकिन उनके चेहरे पर वो मुस्कान कभी नहीं लौटी। अंततः वो समय आया जब राम ने अपनी मानवीय लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। उनके पीछे पूरी अयोध्या चल पड़ी, भरत, शत्रुघ्न और सारी प्रजा। राम ने सरयू के जल में प्रवेश किया। जैसे ही वे जल में समाये, एक दिव्य ज्योति पुंज निकला और भगवान विष्णु के धाम की ओर चला गया। लव और कुश घाट पर खड़े होकर अपने पिता को विदा कर रहे थे। एक युग का अंत हो गया था। ये कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि उस सत्य की है कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर को भी अपना सबसे प्रिय सुख त्यागना पड़ता है। सीता का धरती में समाना आत्महत्या नहीं, बल्कि एक स्त्री के सर्वोच्च स्वाभिमान की विजय थी।